पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत दृगदय सिखैत के मुखना। भगवान की माया ही उस ज्ञान है। और महाराज दुर्योधन को फूलों का जांघिया धारण करा दिया और जैसे दुर्योधन महाराज गांधारी के समक्ष गया, गांधारी ने कहा बेटा कोई वस्त्र तो नहीं पहन गया, देख मेरी जीवन भर की साधना है। दुर्योधन ने कहा भैया मैंने कोई वस्त्र नहीं पहना, पट्टी खोलूं? बोले हाँ खोलो। और जैसे महाराज गांधारी ने पट्टी खोली, उसकी दिव्य सती के जो नेत्र खुले महाराज, दिव्य ज्योति निकली। तो जहां जहां दुर्योधन ने कोई वस्त्र नहीं पहना था वज्र का, और जहां फूलों का जांघिया पहना दिया था वो कच्चा रह गया। नजर पड़ी गांधारी की, अरे बेटा तेरी मैया का भरोसा नहीं हुआ तुझ पर, मैंने तुझसे कहा था। बोले मैं आया तो ऐसे था, रास्ते में एक माली ने मुझे पहना दिया अपनी बातों में। गांधारी रोते हुए बोली वो माली नहीं है, वो तो बनमाली है, वन का माली है जो तुझे बुद्धू बनाया। मेरी तरफ से तू कल तो युद्ध के मैदान में जाएगा मरेगा, लेकिन मेरी तरफ से तू अभी ही चला गया। रोते हुए गांधारी ने पट्टी बांध ली और महाराज दुर्योधन वहां से आया उदास होकर। भीम से गदा युद्ध हुआ है, प्रतिज्ञा थी कि कमर के नीचे कोई प्रहार नहीं करेगा, लेकिन भगवान ने कहा इन धर्मियों से धर्म की बात मत करो। इन्होंने चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मारा था, वो भी तो निहत्था था, छोटा सा बालक, चारों तरफ घेर कर मारा था। तुम इस चक्कर में मत पड़ो और प्रहार करो। कमर के नीचे प्रहार किया है। इसको एक वरदान और महाराज श्राप भी था, जब अत्यंत प्रसन्नता के साथ तुझे अत्यंत दुख होगा तब तेरी मृत्यु होगी। ये तड़प रहा था महाराज दुर्योधन ने कि उदंड को भीम ने तोड़ दिया था, तड़प रहा था। तभी दौड़ता दौड़ता स्वस्थान आया। मित्र तुम्हारी स्थिति किसने की? उनका पांडवों ने। मैं भी 5 पांडवों के सिर लाता हूँ। महाराज जल्दी जल्दी गया, सवेरे का टाइम था, आओ देखा न आओ, भगवान ने सारा शिविर ही बदल दिया था। लेकिन किसी को क्या पता कि द्रौपदी के छोटे हुए 5 पुत्रों को, सोते हुए पुत्रों को अपनी जल्दी से काट के 5 सिरों को झोली में डालकर ले आया और जल्दी से बोला लो मैं 5 पांडवों के सिर ले आया। लाना भीम की खोपड़ी लाना। महाराज जैसे भीम की खोपड़ी दी वो तो बच्चे की थी। दुर्योधन जैसे बलशालियों के हाथ में जैसे गई तो महाराज टमाटर के समान फूट गई। अरे राम राम, इतना पश्चाताप हुआ दुर्योधन को। साल भर में पितृ जब आते हैं 15 दिन के लिए तो कम से कम हमारा तो वंश नाशी होकर दिया कहने। ये पुत्र होते भले चाचा के हैं ताऊ के हैं, है तो हमारा एक ही कुलगोत्र, हमें कम से कम पितर पक्ष में पानी तो मिल जाता। कहने तो हमारा वंश ही नाश कर दिया। इतना तो हुआ दुर्योधन। प्रसन्न तो बहुत हुआ कि 5 पांडवों के सिर आ गए, लेकिन बच्चों की खोपड़ी देखकर इतना रोया दुर्योधन कि कहने तो हमारे वंश का नाश कर दिया। एक तो पितरों में जल भी हमको नहीं प्राप्त होगा, और रोते हुए महाराज दुर्योधन का प्राणांत हुआ है। इधर अश्वत्थामा से अभी नहीं रहा गया और अश्वत्थामा ने महाराज भगवान महाभारत समाप्त करके जा ही रहे थे, रथ में बैठ रहे थे, तब तक उत्तरा एक ही महाराज पांडवों का कुलदीपक है। वो कौन है? परीक्षित महाराज। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में मारे जा चुके थे, लेकिन उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज अभिमन्यु पुत्र पढ़ रहे थे। दौड़ी दौड़ी उत्तरा आई, भगवान महाभारत समाप्त करके रथ में बैठे ही थे। दौड़ती हुई उत्तरा रोती हुई आई और जोर जोर से रोती हुई पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते चरणों पकड़ लिए। प्रभु मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं भी मर जाऊं, लेकिन मेरे पेट में कोख में जो पल रहा है पांडवों का एकमात्र कुलदीपक, आप उसकी रक्षा कीजिए। और भगवान उत्तरा की वाणी को सुनकर सूक्ष्म स्वरूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया था, गर्भ जल रहा था। चक्र सुदर्शन लेकर ब्रह्मास्त्र को काटा, परीक्षित की रक्षा की है। और भगवान जब रुके तब महाराज कुंती जी ने कहा हे प्रभु आपने हमारी सब जगह से रक्षा की है। बुआ के कहने पर महाराज कुंती बुआ के कहने पर भगवान रात हो गए और सबसे बोले देखो 5 पांडव तुम कुछ न कुछ मांग लो, अब मैं जा रहा हूँ। द्रौपदी सहित महाराज सुभद्रा सहित
सब कुछ मांगने लगे। नकुल सहदेव छोटे भाई थे, बोले हमें इसी तरह भाइयों की सेवा में लगे रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन बोले मैं स्वामी और सखा का भाव बना रहे। और महाराज भीम बोले कि मैं बहुत खाता हूँ। अब ज्यादा खाने वाले को भजन नहीं होता, क्योंकि भीम 80 मन आटे का हलवा नाश्ता में चाहिए था। भीम 80 मन आटे का हलवा खाली नाश्ता होता था भीम। तो भीम को 10,000 हाथियों का बल भी तो था। 10,000 हाथियों को बांध दीजिए, 80 मन आटा डाल दीजिए, एक बराबर है। महाराज खाने में भजन नहीं होता, इसलिए भीम सेनी एकादशी साल भर में एक बार ही आती है। एक बार में एकादशी कर लूंगा महाराज, इतने में संतुष्ट हो जाना। निर्जला एकादशी एक बार भीम किया करते। ये मस्त कहा ठाकुर जी ने। सुभद्रा जी की बहन ने कहा हे प्रभु, आपके शरण कमल रूपी पिंजरा में मेरा मन रूपी राजन सभी पहुंच जाए, ताकि जब तक सुमिरन भजन न होई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तक सुमिरन भजन न होई।